हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हम कर सकें। ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और आज की इस वीडियो में परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और 10 क्वेश्चंस होंगे। आपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको आंसर देखना है। ठीक है। साथ ही हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ उस पेज में ज्वाइन कर सकते हैं, और वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को आप जान सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो उस पेज पे जरूर फॉलो करिए। और आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि परसेंटेज एसएससी एमटीएस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि x इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अगर कोई x वैल्यू है, उसको अगर 25% से बढ़ा दिया जाता है, इट विल बिकम, वो कितना हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा y का। ठीक है ना। इसको पहले मैं हिंदी में कर देता हूँ, एक्चुअली ये हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ क्वेश्चन को, तो कहता है कि अगर x की x को 25% बढ़ाया जाता है, तो वह y के 3 गुना के बराबर हो जाता है। तो x की अगर 300 के बराबर है, तो y आपको बताना है कि y कितने की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कह रहा है कि अगर x 300 के इक्वल है, तो कह रहा है कि कोई वैल्यू है x, अगर हमें उसे 25% बढ़ा दूं, तो मतलब x अपने आप में 100% तो होगा। 25% मैंने ए और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो 125% अगर इसे कर दिया जाता है, 25% बढ़ा दिया जाता है, तो ये y जो है उसकी वैल्यू के कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और x की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय कितना, 100, इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय कितना, 3। कटिंग करेंगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी बचेगी, 125 बचेगी। यानी कि y कितना होगा, 125 होगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। परसेंटेज के क्वेश्चन है सारे, तो आपको भी अटेम्प्ट करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि टीना की आय विजय की आय से 20% अधिक है। जो टीना की आय है, वो विजय की आय से 20% अधिक है। तो विजय की आय टीना की आय से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट बता दूंगा इसका, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। एक आसान सा शॉर्टकट मैं आपको इसका बता दूंगा, किस तरह से फॉर्मूला भी बता दूंगा और रेशियो मेथड भी बता दूंगा। तो हमने पहले कह रहा है कि टीना की आय विजय की आय से 20% ज्यादा है। ठीक है ना। टीना की आय ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, विजय लिखा, विजय की आय से ज्यादा है, और यहाँ पर हमने लिखा टीना। कह रहा है कि टीना की आय ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। किससे, विजय से। तो अगर विजय की आय मैं 100 मान लेता हूँ, तो टीना की आय से 20% ज्यादा है, कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कटिंग करते हैं, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 पे कटिंग करेंगे, 2 पे कटिंग करेंगे, 2 पंजे 10 होता है, और 2 छिक्के होता है 12। यानी कि ये अगेन की रेशो, कि विजय की आई अगर 5 है, तो टीना की 5 पे 1 ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कह रहा है कि विजय की आई टीना की आई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना। तो विजय की आय अगर मैं देखूं, विजय की आय टीना की आय से कितना कम है, 1 कम है। यहाँ पर कितना कम है, टीना की 6 है, विजय की 5 है, तो कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, विजय की आय टीना से कम है, तो टीना की कितनी आ जाएगी, 6। तो 1/6 का कितना प्रतिशत है। तो 1/6 का कितना प्रतिशत होता है, 16/2/3 कह सकते हैं हम, 16/2/3% इसका आंसर आ जाएगा, या 16.67% भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कि अगर विजय की आय 100 है, तो टीना की कितनी होगी, 120 होगी। कटिंग करी तो 5:6 आ गई। फिर कह रहा है कि विजय की आय कितनी कम है टीना की आय से। तो विजय की आय कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, टीना से कम है। तो 1/6 का कितना प्रतिशत है, ये आ जाएगा 16/2/3%। इसका मैं आपको अब दूसरा मेथड बताऊं, सीधा डायरेक्ट का फॉर्मूला मेथड बताऊं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको एक चीज बढ़ा के दे रखी है और दूसरी चीज घटा के पूछ रहा है, या एक चीज घटा के दे रखी है और दूसरी चीज बढ़ा के पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R/100 प्लस माइनस में आर। ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है। तो यानी कि ब्याज दर कितनी है, 20% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। कह रहा है कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो आपको यहाँ से पढ़ के पता लगेगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो ये हो जाएगा 20 बटे कितना 120 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16/3%, यानी कि 16.67%। ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही आंसर है। 74% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, ये इसके लिए फॉर्मूला है और ये इसका रेशियो मेथड है। आप जिस मर्जी तरीके का अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज की वीडियो का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए ने, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए ने एक वस्तु, एक सेकेंड, कहता है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 1650 में खरीदी, तो ए ने इसे कितना भुगतान किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए कैसे इसको करना है, बहुत आराम से इसको क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि ए ने किसको बेचा है, ए ने बेचा है किसको, बी को। ए ने किसको बेचा, बी को। फिर बी ने किसको बेचा, बी ने बेचा सी को। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। ए ने बी को बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 25%, 25% लाभ पर। और आपको पता है कि 25% कितना होता है, 25/100, 25/100 यानी कि 1/4। यानी कि ए ने बी को बेचा 4 पे 1 के लाभ पर। चार में उसने खरीदा था, उस पे 1 का लाभ में बेच दिया, यानी कि 4 की चीज जो बिकी है वो कितने में बिकी है, 5 में बिकी है। 4 पे 1 का लाभ में बेच दी उसने। फिर आता है 12%। 12% कितना होता है, 12% होता है 3/25। ठीक है ना, 12%। बी ने सी को बेचा है हानि में, हानि कितनी की बेची है, 12% की। और 12% तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3/25 होता है। 12/100 करोगे तो 4×3=12, 25 पे कट जाएगा, यानी कि 25 पे 3 की हानि। यानी कि 25 की चीज जो बेची है उस पे 3 की हानि, मतलब वो कितने में बिकी है, 22 में बिकी है। 25 पे 3 की हानि में बिकी है। आगे नीचे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो बी, इससे बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, A/C बचेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कटिंग करें, 5 एकम में 5, पंजू पंजू 25, यहाँ पर कट गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, क्रॉस कटिंग हम कर सकते हैं। कटिंग कर दी। आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और 11 एकम कितना होता है, 11 होता है। यानी कि A/C, ए ने 10 में खरीदी थी, सी ने कितने में खरीदी, 11 में खरीदी। ठीक है ना। अब सी ने यहाँ कितने में खरीदी है, 1650 रुपये में खरीदी, हमें यहाँ पर दे रखा है। और सी ने यहाँ पर कितने में खरीदी है, 11 में खरीदी है। तो हम बोल सकते हैं कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1650 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1650 बटे कितना, 11। कटिंग करेंगे, 11 कम में 11, 11 पंजे 55, 0। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150। आपने निकालना है कि ए ने कितने में खरीदी, ए ने कितने खरीदी थी, 10 में। तो 10 यूनिट की मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, और सिर्फ 58% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची। हमने आपको रेशियो मेथड बताया है क्योंकि इसका बेसिक मेथड बहुत लेंथी है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 38% मत मिले। ठीक है ना, उनमें से एक को कितने मत मिले, 38%, और वह 96 मतों से हार जाता है। तो वैध मतों की संख्या क्या होगी। जब आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीदवार यानी कि परसेंटेज में जो उम्मीद वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन बना है। तो आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं, जब वोट डलते हैं तो पूरे 100% वोट डलते हैं। 100% वोट डले, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक है ना, ये पहला कैंडिडेट हुआ, ये दूसरा हुआ। ठीक है ना, पहले कैंडिडेट को कितना मिला, 38% मिला है। अगर इसके 38% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो 100 में से हम 38 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 में से 38 से कितना आएगा, 62% आ जाएगा। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 62% वोट मिला होगा। ठीक है ना, अगर इसे 62% वोट मिला है तो ये कितने मतों से हार गया, मतलब 62 में से हम क्या करेंगे, 38 को माइनस कर देंगे। 62 में से 38 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले वाले को 38% मिले हैं, दूसरे वाले को 62 मिले हैं, तो ये हार गया है। कितने मतों से, कितने प्रतिशत से हार गया है, तो 62 में से हम क्या करेंगे, 38 को माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 24% वोटों से क्या हुआ, ये हार गया। 24% वोटों से हार गया। एक्चुअल में कितने मतों से हारा है, 9600 मतों से हारा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज में ये 24% मतों से हारा है, और उसमें देखें तो कितने मतों से हारा है, 9600 मतों से हारा है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9600 बटे में कितना,
24 कटिंग करेंगे तो 24 दूनी कितना होता है, 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96 होता है। ठीक है ना, 400 आ जाएगी 1% की वैल्यू। टोटल मत कितने हैं, टोटल मत है हमारे पास 100%, 100% की हम वैल्यू निकाल देंगे तो 400 गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा। यानी कि टोटल मत कितने थे, 40,000 मत थे। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 मत आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान तरीके से हमने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी एंड तक आपने जरूर देखना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कह रहा है कि रवि प्रत्येक महीने अपने वेतन का 20% भोजन पर, 25% घर के किराए पर, 15% शिक्षा पर, 30% विविध खर्चों पर खर्च करता है, बाकी बचा लेता है। उसकी मासिक वेतन कितना है, 10,000 है, तो उसकी मासिक बचत आपको बतानी है। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे किसको करना है, कह रहा है कि अगर हम बात करें फूड पे, तो फूड पे कितना परसेंट खर्च करता है, 20%। ठीक है ना, अगर हम बात करें रेंट पे, किराए पे कितना खर्च करता है, किराए पे करता है 25%। यानी कि एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, 15%। और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उन पे कितना खर्च करता है, 30%। तो ये सारा इसको खर्चा आ जाएगा, तो इसको खर्चे को हम ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना खर्चा हुआ उसका। ठीक है ना, तो 15 + 25 कितना होता है, 40, 40 और 20 कितना हुआ, 60, 60 और 30 कितना हुआ, 90। तो 90% उसने क्या करा, टोटल खर्च कर दिया। ये टोटल क्या है, उसका खर्चा हो गया। ये टोटल क्या हो गया, उसका खर्चा हो गया। खर्चा कितना हो गया, 90% खर्चा हो गया। अगर खर्चा 90% है तो बचत यानी कि सेविंग कितनी होगी, सैलरी उसकी तो 100% ही होगी ना। सैलरी कितनी होगी, 100%, उसमें से 90% उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी, 10% की उसकी बचत हो जाएगी। तो 10% अगर बचत है, तो 10% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है। ठीक है ना, 10% क्या है, उसकी बचत है। आपको क्या निकालना है, उसकी बचत ही निकालनी है कितनी है। तो उसकी आपको क्या निकालनी है, सेविंग ही निकालनी है। तो उसकी सैलरी कितनी है, 10,000 है, उसमें से वो 10% क्या करता है, बचा लेता है। तो 10% कितना आता है इसका, 1,000 रुपये। यानी कि 10,000 में से वो कितना रुपये बचा लेगा, 1,000 रुपये यहाँ पर बचा लेगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 90% खर्च करता है, 10% बचाता है अपनी बचत का, अपनी इनकम का। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 होता है, तो 1,000 रुपये वो बचा लेगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति के वेतन से पहले 15% की वृद्धि होती है, बाद में से 15% की कमी हो जाती है, तो वेतन की कुल परिवर्तन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना है इस वीडियो को, और जो व्यूवर्स नहीं है उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाने के लिए, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट करने के लिए। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो कह रहा है कि 15% की वृद्धि होती है पहले उसकी वेतन में, फिर 15% की कमी हो जाती है, तो कुल परिवर्तन कितना है। इसको मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताता हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है कि पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, और आपसे क्या पूछ ले, कुल परिवर्तन यानी कि टोटल चेंज पूछ ले, तो आप एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपके पास A + B + AB/100। ये तब लगता है फॉर्मूला जब आपको कोई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके किसी एक चीज़ में चेंज बताना हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले वृद्धि होती है, तो ए की वैल्यू, पहले वृद्धि हुई, ए की वैल्यू हम लिखेंगे 15 + 15%। बी की वैल्यू कह रहा है कमी हो जाती है, कमी है तो माइनस कितना, 15%। इस तरह से हम लिख लेंगे। तो ए की जगह मैंने +15% लिखा, बी की जगह मैं लिखूंगा -15%, प्लस ए की जगह मैं लिखूंगा 15%, बी की जगह लिखूंगा -15% डिवाइडेड बाई कितना, 100। तो एक प्लस का है एक माइनस का 15 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है ये। 15 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225 होता है। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस डिवाइड बाई कितना, 100। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2.25%। और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होना। माइनस का मतलब क्या होता है, 2.25% की क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो गई, कमी हो गई। तो देख लेते हैं कमी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं क्या ये आंसर हमारा सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जिसमें एक वृद्धि दे रखी हो, एक कमी दे रखी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, A + B + AB/100 वाला, कुल परिवर्तन अगर आपको बताना है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक गांव में वर्तमान जनसंख्या 1,000 है, उनकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या बतानी है क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और आपसे आपके SSC MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, तो ये हमने लिखा पहला साल, फिर इसके नीचे लिखा दूसरा साल, ये नीचे लिखा हमने तीसरा साल। सिंपल सी तरीका बता रहा हूँ। पहले साल कितने की वृद्धि हुई, 10%। 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि होगी, यानी कि 10 की जो जनसंख्या थी वो कितनी होगी, 11 होगी। दूसरे साल भी कितना वृद्धि हुई, दो की 10%। 10% कितना होता है, 1/10। 10 पे फिर से 1 की वृद्धि हुई, यानी कि फिर से जनसंख्या 10 की बजाय कितनी होगी, 11 होगी। तीसरे साल फिर से 10%। 10% कितनी है होती है, 1/10 होता है, यानी कि 10 पे फिर से 1 की वृद्धि होगी, यानी कि 10 की जनसंख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो 3 साल के बाद जो जनसंख्या थी, जो 1000 जनसंख्या थी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 11 × 11 × 11 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा, 1331 हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो कितनी है, 10,000, 1000 सॉरी, मेरे अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1000 यूनिट की जनसंख्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या आज वो कितनी है, 1000 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 1000 बटे क्या करेंगे, 1000 हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगी। कह रहा है कि हमें 3 साल के बाद बता दो, यानी कि 1331 यूनिट की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो क्या करेंगे, एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 1331 से, तो कितना आ जाएगा, 1331 की जनसंख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, और 80% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये वीडियो और ये अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 30% की वृद्धि होती है यदि 2018 में उसकी आय 70,000 सॉरी 70,98,000 रुपये है, तो 2016 में आय थी, मतलब आपको 2 वर्ष पहले की बतानी है। अब 2 वर्ष पहले की बतानी है आपको, ये अब हो चुकी है वो दे रखी है। तो सब सीधी सी बात है, पहले कितने वर्ष है, 2 वर्ष की बतानी है, तो पहले वर्ष में कितने की वृद्धि होती है, 30%। 30% कितना होता है, 3/10 होता है, यानी कि 10 पे कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, वृद्धि हो रही है, तो 10 से जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फिर दूसरे वर्ष भी कितनी हो जाएगी, 30%। 30% कितना, 3/10 होता है, 10 पे कितनी बढ़ जाएगी, 3, यानी कि 10 से जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यानी कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या 100 थी, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 169 हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 169 हो चुकी है, तो हम बोल सकते हैं कि 169 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70,98,000 है। कितनी है, 70,98,000 उसकी अभी जनसंख्या है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 70,98,000 बटे में कितना, 169। 70,98,000 बटे में कितना, 169 हो जाएगा। उसके बाद हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, कितनी 2 साल पहले कितनी थी, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 70,98,000 डिवाइडेड बाय 169 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 कर देंगे। ठीक है ना। 70,98,000 डिवाइड बाय 169 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ नज़र आती है कि मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो पूरा पूरा इसे काट दे। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 8 मिल जाए, 2 से करना पड़ेगा, मतलब ये कितने पे कटेगा, सिंपल एक वर्ड ही मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2। क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे को 8 मिलेगा लास्ट में, अदरवाइज मेरे को 8 नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 8 को 9 से करूंगा तो 2 मिलेगा, यहाँ 5 से करूंगा तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 से तो मिल ही नहीं सकता 8। तो एक ही नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है कि जिससे मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को लास्ट में यहाँ पर क्या दिखाई दे, मिले 8 मिले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। ठीक है ना, 4200 पे ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये कट गया 4200 पे, और 4200 इंटू में 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 लाख आ जाएगा। 4200 इंटू में 1000 करे, 100 करे, यहाँ 42,000 पे कट जाएगा, यहाँ पर 100 की वैल्यू आ जाएगी, 42,000 पे कट जाएगा। और यहाँ पर 42,000 इंटू 100 करेंगे तो 42 लाख। ऑप्शन नंबर बी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, और सिर्फ 40% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है ना, अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि सीता ने 900 रुपये में से 750 56 अंक प्राप्त किए, और उसके भाई ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किए। अपने प्राप्तांक परिस्थिति से सीता ने समतुल्य करने के लिए अभी को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है ना, कह रहा है कि जो सीता ने उसने 756 स्कोर किया है 900 में, उसके ब्रदर ने 350 स्कोर किया है 500 में से। कह रहा है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स शुड अभी, अभी को कितने मार्क्स चाहिए, गेट मोर मार्क्स, गेट टू मेक हिज स्कोर परसेंटेज इक्वलेंट टू सीता, सीता के इक्वलेंट करने के लिए उसे कितने ज़्यादा मार्क्स और चाहिए। अच्छा, तो देख लेते हैं। हाँ, कहता है कि पहले हम प्रतिशत में निकाल लेते हैं। तो अगर सीता की बात करते हैं
तो सीता ने 756 स्कोर किया है, कितने में से? 900 में से। तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत ये बनता है। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84%। कितना आ जाएगा? 84% आ जाएगा। उसके बाद अगर अवि की बात करते हैं, अवि जो उसका भाई है, उसने कितना स्कोर करा? 350 करा है, कितने में से? 500 में से करा है। और ये देख लेते हैं कितना प्रतिशत है, तो डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 70% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70% यहाँ पर आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत और चाहिए इसे अपने सीता के समतुल्य करने के लिए। तो 84 तो सीता ने किया, इसने 70% किया, तो कितना ज्यादा चाहिए? तो 14% का उसे मार्क्स और चाहिए। किसे चाहिए? अवि को, क्योंकि उसे अपने सीता तक जाने के लिए 14% और चाहिए। ठीक है ना? तो कितने ज्यादा मार्क्स चाहिए? ठीक है ना? अवि को, अवि मोर, अवि गेट मोर, कितना? हम क्या करेंगे, 84% में से 70% को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। जो 14% मार्क्स उसे और चाहिए। किसका 14% चाहिए? जितने मार्क्स का पेपर हुआ था 500 का। तो हम क्या करेंगे, 500 का 14% निकाल के यहाँ पर बता देंगे कि उसे कितने मार्क्स और चाहिए। तो जो 500 का 14% कितना होता है? 500 का 14% होता है कितना? 70 होता है। ठीक है ना? 500 का 14% 70 होता है, तो 70 मार्क्स और चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या हमारा करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो 500 का 14% और सिर्फ 37% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आज की वीडियो का नेक्स्ट लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। कहता है कि 2,500 ग्राम वाले यौगिक में दो धातु ए और बी क्रमशः 70%, 30% मात्रा में मिश्रित की गई हैं। उनके वजन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो धातु होगी वो पूरी 100% होगी, वो पूरी 100% होगी, जिसमें ए कितना है? 70% है। और बी कितना है? बी है हमारे पास 30%। कह रहा है कि उनके वजन के बीच का अंतर, तो अगर मैं यहाँ पर अंतर देखूं तो इन दोनों का अंतर कितना है? 40%। तो मेरे को 40% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 250 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग करते हैं, इसका हम क्या निकालेंगे? 40% निकाल देंगे। तो 40% अगर हम इसका निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4, ये 25 पे कट जाएगा, और 25 पे 25 कट कितना आ जाएगा? 1 kg आ जाएगा, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का क्या आ जाएगा? इनका वजन का अंतर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और सिर्फ 48% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो हमने आपको परसेंटेज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाया है। आप अपना स्कोर हमें कमेंट करेंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितना आपको समझ आया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं मैथ के पार्ट 7 में अगली बार। ठीक है ना? जो कि आपके एसएससी एमटीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।